भटकाती परी, पता नहीं हमें और कितनी देर तक मानव और मेहर के रूप में रहना होगा। ये तो बहुत ही मुश्किल है। बालवीर अगर जल्दी से मानव और मेहर को जिनिस्तान से वापस लेकर नहीं लौटे फिर तो हम। चलो भाई, बोलो। मैं पूरा घर ढूंढ के आया हूँ और आप लोग यहाँ हो। बच्चों, चाइनीज लेके आया हूँ, बाहर आ जाओ और बल्लू को भी लेके। बल्लू कहाँ है? ओ भाई, ओ एक दूसरे की और मत देखो। बल्लू कहाँ है ये बताओ। अब क्या करें, बालवीर तो यहाँ नहीं है। हाँ, बालवीर? नहीं नहीं, बालवीर नहीं। क्या सुन रहे हो? बल्लू बल्लू, अपना बल्लू कहाँ है ये पूछ रहा हूँ मैं। वो तो स्नान घर में है। कौन से घर में है? बाथरूम, बाथरूम में है। हाँ, तो हिंदी में बोल ना, बाथरूम में है। ये तो स्नान गृह क्या होता है? बल्लू बेटा, ए बल्लू बेटा, बल्लू भाई, चाइनीज लाया हूँ, जल्दी बाहर आ जाओ। ए बल्लू, अगर इन्होंने दरवाजा खोल दिया फिर तो हम पकड़े जाएंगे। अब तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें दादाजी को बल्लू बनाना होगा। हाँ विस्तार परी, आप सही कह रही हैं। मैं अभी दादाजी को बल्लू बना देती हूँ। जल्दी। बल्लू, ये बल्लू अंदर था ना? ये बाहर से ऐसे कहाँ से आया? बल्लू? महेश कहाँ है बल्लू? महेश? और तू बाथरूम में था ना, ये बाहर से कैसे आया तू? मैं बताती हूँ। देखो पापा, मैंने आपको ये कहा था कि बल्लू बाथरूम में है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कहा था कि वो हमारे बाथरूम में है। वो एक्चुअली दादाजी के बाथरूम में है। मतलब हॉल के बाथरूम में था। ओ भाई, ओ तुम दोनों नक्की कर लो कौन से बाथरूम में था? हॉल, हॉल, पक्का पक्का। हॉल है? ये बोलो, ये कटोरी लेके बाथरूम में गया था तू? पापा, वो हम तीनों को बहुत भूख लगी है, इसलिए वो देखो कटोरी लेके आ गया। बच्चों आ जाओ, जबरदस्त टेस्टी चाइनीज लेके आया हूँ। टेबल पे आओ। अरे शुक्रिया चाची। अरे क्या शुक्रिया, अभी खुद भी गिरते और मुझे भी गिराते, हाथ पर टूट जाते दोनों के। तो अगर कालीन उड़ाना नहीं आता तो उड़ाते क्यों? नहीं आता इसलिए तो सीख रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे सीख रहे हो अकेले अकेले? कोई जानकार जन तो होना चाहिए ना तुम्हारे साथ जो तुम्हें सिखा सके। तो आप भी सिखा दो ना चाची, आप कितना अच्छा उड़ाती हो। अरे मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? चलो अभी के अभी कालीन नीचे उतारो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत कर दूंगी बादशाह से। चलो उतारो कालीन जमीन पे। लेकिन मुझे उतरना ही नहीं आता। ओफो,
आगे करो और कालीन पे वजन दो। हाँ। झुमरू, अब तुझे कालीन पे देखा ना तो तेरी खैर नहीं। ठीक है चाची। चलो भाई, हाँ मंचूरियन। बापूजी कहाँ गए? उनके लिए काढ़ा लाई थी। बापूजी होंगे यहीं कहीं। बापूजी ने चाइनीज खाने की जिद की थी और मैंने मना किया था। मैंने कहा था काढ़ा ही पीना पड़ेगा। लगता है रूठ कर चले गए। स्मिता, चिंता मत करो, काढ़ा मुझे दो, मैं पिला के आता हूँ। ठीक है। अरे पापा, आप वहाँ क्यों जा रहे हो? तो दादाजी तो यहाँ हैं। कहाँ? आप यहाँ? मैं आपको अंदर ढूंढने जा रहा था। चले बाबूजी, काढ़ा पीजिए। नहीं, मैं काढ़ा नहीं पीऊंगा। बाबूजी जिद नहीं करते, काढ़ा पीजिए। मैं नहीं पीऊंगा काढ़ा। काढ़ा पीना पड़ेगा बाबूजी। नहीं। बाबू, अरे बाबूजी, नहीं। अरे रोज अरे, क्या मुझे काढ़ा पिलाते? नहीं, आप ही के सेहत के लिए है ना। पीजिए बाबूजी, पीजिए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता बाबूजी। क्या कर रहे हैं बाबूजी? ये पूरी शर्ट खराब है। पीजिए, पीजिए, पूरा काढ़ा खत्म कीजिए। ये पूरी शर्ट मेरी खराब हो जाएगी। आप आइए, मैं साफ करके देती हूँ। आइए। हाँ, क्या किया? आधा काढ़ा तो शर्ट ने पिया। हाँ, कोई बात नहीं, आइए मैं साफ। हो क्या? इस बार पर महेश और स्मिता नहीं है। अब हम इन्हें अपने असली रूप में लेके आते हैं। हाँ? अरे वाह, चाइनीज। महेश, ये देखिए बापूजी। अरे बाबूजी, अब आप चाइनीज खा रहे हैं? आपको मना किया था ना? ये और तू काढ़ा क्यों पी रहा है? मैं? हाँ? मोटा भाई, आप ही ने तो काढ़ा पिलवाया। मैंने? कब? अभी। ये क्या हो रहा है? समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे किसी भी तरह भीतरी को ढूंढना होगा, न मैं मानो मेहर से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन मैं भीतरी को भी कैसे ढूंढूं? और पता नहीं क्यों पर यहाँ पर मेरी शक्तियां भी काम नहीं कर रही है। अब इस अजनबी दुनिया में किससे मदद मांगू मैं? कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई नहीं सिखाता मुझे काली उड़ाना। सब कहते हैं झुमरू अभी तो बच्चा है, बड़े होके सीखना। लेकिन मैं बड़े होके राह नहीं देख सकता। एक काम करता हूँ, मैं कालीन उड़ाने की कोशिश करता हूँ। उड़ उड़ कालीन।
लग जाएगा बच्चे। अरे हट जाओ बेटा, हट जाओ वहां से बेटा, हट जाओ, लग जाएगा तुम्हें। अरे बेटा हट जाओ वहां से। बचाओ! अरे ये बच्चा मैं बच गया। शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन बादशाह से मैं शिकायत मत करना, नहीं तो वो मेरा कॉलेज ले लेंगे और मुझे सजा भी देंगे। चिंता मत करो, मैं किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। वादा? हाँ हाँ पक्का वादा। लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम ये कालीन संभल कर उड़ाओगी। संभाल कर क्या, मैं तो उड़ाऊंगा ही नहीं। बहुत कोशिश की लेकिन मैं सीख ही नहीं पाया और कोई मुझे सिखाने को तैयार भी नहीं है। सब कहते हैं झुमरू अभी तू बच्चा है और बच्चे कालीन नहीं उड़ाते। अच्छा तो तुम्हारा नाम झुमरू है। देखो झुमरू, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कालीन उड़ाना बहुत आसान काम है। देखो, जब हम पहले पहले कोई चीज करते हैं तो हमसे गलती होती है, लेकिन हमें गलतियों से भी सीखना चाहिए और उस गलती को सुधारना चाहिए। अगर पूरे ध्यान से और एकाग्रता से इस कालीन को उड़ाओगे तो जरूर सीख जाओगे। मैं आता है उड़ाना, तो तुम मुझे सिखाओगे? हाँ हाँ जरूर सिखाऊंगा, चलो। देखो झुमरू, इस कालीन को सबसे पहले ऊपर उड़ाने के लिए हमें अपना एक पैर आगे लेकर पीछे वाले पैर पर वजन देना होता है, ऐसे। चलो आ जाओ झुमरू, अब तुम भी कोशिश करो। ठीक है। अरे वाह, मैंने तो पहली कोशिश में कालीन उड़ा ली। बहुत अच्छे झुमरू, अब हम इस कालीन की गति बढ़ाएंगे। इस कालीन की गति बढ़ाने के लिए हमें अपने शरीर के वजन को आगे झुकाना होगा, ऐसे। शुक्रिया दोस्त। चलो अब तुम कोशिश करो। ठीक है। संभल के। शुक्रिया। बहुत अच्छे झुमरू, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। अब हम इस कालीन को दाएं और बाएं घुमाएंगे। ठीक है। दाएं और बाएं घुमाने के लिए हमें अपने शरीर को भी दाएं और बाएं घुमाना होगा। बाएं, ये दाएं। चलो अब तुम भी मेरे साथ करो। बहुत अच्छे झुमरू। देखो झुमरू, अब हम इसकी गति कम करेंगे। इसकी गति कम करने के लिए हमें अपने दोनों हाथ ऐसे आजू बाजू रखने होंगे, ऐसे। अरे वाह, कितना मजा आ रहा है, मैं कितनी जल्दी सीख गया। झुमरू, अब हम इस कालीन को नीचे उतारेंगे। अपना एक पैर आगे रखकर उस पर वजन देना होगा, ऐसे। चलो झुमरू, अब तुम्हारी बारी। तुम अकेले कोशिश करो और इस कालीन को उड़ाओ। ठीक है। तुमने तो मुझे सच में उड़ाना सिखा दिया, लेकिन मैंने तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। मेरा नाम बालवीर। बालवीर?
लेकिन ये तो जिनिस्तान का नाम नहीं लगता। मैं जिनिस्तान का हो भी नहीं जुमरू, मैं पृथ्वीलोक के बच्चों का रक्षक हूँ। एक जिन का पीछा करते करते मैं यहाँ तक आया हूँ। दरअसल हुआ यूं कि मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं फितूरी को कहाँ ढूंढूं और पता नहीं मैं मानो महर तक कैसे पहुंचूंगा। बालवीर, तुम्हें पता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अगर बादशाह को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें कैद कर लेंगे, क्योंकि इंसानों का जिनिस्तान में आना मना है। फिर तुम अपने घर कभी वापस नहीं जा पाओगे। जुमरू, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले मानो महर को चिराग की कैद से छुड़ाना बहुत जरूरी है। मेहर, बालवीर हमारे पीछे पीछे जिनिस्तान तक तो आया था, लेकिन फिर वो हमें बचाने के लिए यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? हाँ मानव, मैं भी वही सोच रही हूँ। हो सकता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। अरे मेहर, अभी मुसीबत में तो हम फंसे हुए हैं। अब हम इस चिराग से बाहर कैसे निकलेंगे? कौन करेगा हमारी मदद? हम करेंगे हमारी मदद। वाह मेहर, वाह, गुड आइडिया। हम हमारी ही मदद करेंगे। हम एक मुक्का मारेंगे तो ये चिराग टूट जाएगा, है ना? और फिर हम जादू से बड़े हो जाएंगे और हम उड़कर अपने घर में पहुंच जाएंगे, है ना? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है ना मेहर? देख मानव, मुझे ताने मत मार वरना पीट दूंगी। सॉरी मेहर। इट्स ओके। लेकिन तू भी तो समझना, इस चिराग में से हमें कौन निकालेगा? हम खुद की मदद कैसे कर पाएंगे, है ना? मानव, याद है फितूरी अंकल ने जाने से पहले क्या कहा था कि जब भी तुम्हें भूख लगे तो जो मंगवाना है वो मंगवा लेना, ये चिराग तुम्हें दे देगा। वेरी फनी मेहर, हम इतने बड़े मुसीबत में फंसे हुए हैं और तुझे खाने की पड़ी है। मानव, मुझे खाने की नहीं पड़ी है। वो देख, चिराग का ढक्कन बहुत ऊंचा है और हमारे हाइट भी छोटी हो गई है, इसलिए हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर कुछ फ्रूट्स मिल जाए तो बात बन सकती है। मैं समझ गया मैं, तू क्या कहना चाहती है। चल फ्रूट्स मंगवाते हैं। हाँ। ए चिराग, हमें बहुत भूख लगी है, प्लीज हमें बहुत सारे फ्रूट्स दे दो। चल शुरू हो जाते हैं। मानव, ये फ्रूट्स तो बहुत कम है। चल मानव, और मंगवाते हैं। ए चिराग, हमें थोड़े और फ्रूट्स दे दे। चिराग, हमें और बहुत सारे फ्रूट्स दे दे। यस यस, बन गया। चल मानव, जल्दी कर, इससे पहले कि वो फितूरी जिन आ जाए, हमें इस चिराग से बाहर निकलना होगा। एक मिनट, हम इस चिराग से बाहर निकलकर जाएंगे कहाँ? बालवीर को ढूंढने। और आई एम श्योर कि बालवीर भी हमें ही ढूंढ रहा होगा। चल। ओहो, अरे ये चाइनीज तो पेट में कबड्डी खेल रहा है, न जाने कब पचेगा। दादाजी, देखिए ना, हमारी गर्दन सीधी हो ही नहीं रही है।
प्लीज हेल्प कीजिए। हाँ हाँ दादाजी, प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें एंटिक प्रोजेक्ट पर काम भी करना है, हम ऐसे काम कैसे करेंगे? अरे बेटा, मेरे पास तो हर मर्ज का इलाज है, तो तुम्हारी गर्दन क्या चीज है? मैं तो तभी ठीक कर देता, लेकिन तब तुम लोग भाग गए। प्लीज दादाजी, वी आर सॉरी, अभी कर दीजिए। हाँ हाँ देखो बच्चों, अभी मैं जैसे बोलता हूँ ना वैसे करना। हाँ हाँ। मैं 1 2 3 बोलूंगा ना और गर्दन झटक देना। देखो ऐसे 1 2 दादाजी हो गई, हमारी गर्दन सीधी हो गई। हाँ, मेरी भी। अरे लेकिन मेरी अटक गई। हाँ? मेरी गर्दन अटक गई है, इसे खोलो। अरे बच्चों कुछ करो। हाँ हम आए हैं, चल। दादाजी। हाँ बेटा। अरे 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 दादाजी, अरे दादाजी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे। हाँ गर्दन रखे। हाँ अब सीधे कर। खोलो। हाँ। अरे बॉस, आप दादाजी को पकड़िए। अरे गर्दन खुलनी है। दादाजी एक काम कीजिए, आप बैठिए, आप बैठिए। दादाजी आपकी गर्दन खुल नहीं रही है, एक मिनट। भटकाती परी, हमें लगता है हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखिए ना कितने परेशान लग रहे हैं। हाँ खुल गई गर्दन। कैसे खुल गई? दादाजी अब हम आ ही गए तो मानो मेरे को मिल के आते हैं ना। हाँ मिल लो बेटा, लोग रूम में ही होंगे। ओ एंटिक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना। एंटिक प्रोजेक्ट? चल चल रोहित, मिल लेते हैं। आते हैं दादाजी। देख, ये अच्छा मौका चोरी का। मैं उन पिद्दियों को बात में उलझा के रखता हूँ और तू 2-3 एंटिक आइटम चुरा लेना, समझा? अच्छा, मतलब चोरी मैं करूँ ताकि अगर पिटाई हो तो मैं मेरी हो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा चोरी। देख, चोरी से पहले पिटना चाहता है या चोरी के बाद? चोरी के बाद शायद से तू बच जाएगा, और चोरी के पहले नहीं बच पाएगा। नहीं नहीं, मैं करता हूँ चोरी करता हूँ। विस्तार परी, लगता है इस मोंटू को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ भटकाती परी, और साथ में हमारा भी मनोरंजन हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो बालवीर, तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा फितूरी जन कहाँ पे रहता है। तुम जानते हो कि फितूरी कहाँ रहता है? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वहां नहीं जा सकता। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरी ये जादुई कालीन तुम्हें फितूरी का पता बता देगा। लेकिन कैसे? रुको, ये जादुई कालीन मेरे दोस्त बालवीर को फितूरी के घर तक पहुंचा दो। जाओ बालवीर। लेकिन बालवीर, फितूरी जन बहुत चालाक है, अगर उसने तुम्हें देख लिया तो? देखो जुमरू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं मानो मेहर को छुड़ाकर जल्द से जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। जुमरू, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चलो काली। पता नहीं बालवीर जिनिस्तान में किस हाल में होगा, और उसे मानव और मेहर मिले भी या नहीं। बालपरी, आप चिंता मत कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द
बालवीर को वापस लाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। नहीं रानी परी, हमें तो डर है कि कहीं कोई उपाय नहीं मिला तो। जिनिस्तान बहुत ही खतरनाक जगह है और आज तक वहाँ जो भी गया है कभी लौटकर वापस नहीं आया। फिर भी हमें विश्वास है डरी परी कि बालवीर अपने साहस और अपने सूझबूझ से कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। हाँ रानी परी, हमारा मन भी यही कह रहा है। सच्चाई और अच्छाई किसी भी हाल में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। और फिर बालवीर तो इससे भी कठिन परिस्थितियों से गुजर चुका है। हमें पूरा विश्वास है बालवीर पर। वो मानव और मेहर को सुरक्षित वापस ले आएगा। सुना सुना महाविनाशनी, कुछ सुना? है वो बालवीर आ जाएगा वो जरूर वापस। और एक आप हो बेटी, हाथ पर हाथ ऐसे धर के, इससे पहले आ जाए लौटकर बालवीर चीनिस्तान से और कर दिया आपका खेल समाप्त। कर लीजिए कब्जा जल्दी से परीलोक पर। और अगर नहीं होता आपसे कुछ तो दे दीजिए आप अपनी शक्तियां मुझे, फिर देखिए मेरा कमाल। हाँ, दे दीजिए। मूर्ख, तौबा तौबा, तुम जानते नहीं कि परिलोक में सुरक्षा कवच लगा हुआ है। अरे हाँ। और उसी सुरक्षा कवच के कारण हम जैसी बुरी शक्तियां आधे प्रहर से ज्यादा नहीं रुक सकती। तो करें अब क्या? नहीं, अरे रहम कीजिए मुझ पर और दूर रखिए इस आग के गोले को, वरना जल जाऊंगा मैं इसमें। ये आग का गोला तुम्हारे लिए नहीं है तौबा तौबा, परिलोक का सुरक्षा कवच तोड़ने के लिए 24 घंटे है परियों के पास। उसके बाद चारों दिशाओं से बुरी शक्तियां इस गोले को महाविनाशक गोला बनाएगी। और जैसे ही ये महाविनाशक गोला तैयार होगा, एक ही पल में परिलोक का सुरक्षा कवच तोड़ देगा। उसके बाद अच्छाई और सच्चाई हमेशा के लिए जल के भस्म हो जाएगी। अब परिलोक पर बुराई का झंडा लहराएगा, महाविनाशिनी का झंडा लहराएगा। रोहित, वो देख एंटी आइटम। मानो महल, बल्लू, कोई है? बॉस, लगता है यहाँ पे कोई नहीं है। अरे हाँ, ये तो और भी अच्छी बात है। हमें ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। रोहित, चल उठा ले। अरे बेवकूफ, मुझे नहीं, एंटी आइटम उठा से, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। क्या बीम है रोहित? हाँ बॉस, क्या सॉलिड एंटिक आइटम्स है। हाँ बॉस, आपकी तो निकल पड़ी। हाँ बॉस, अब एंटिक प्रोजेक्ट में आप ही आओगे फर्स्ट और मैं सेकंड। हाँ बॉस, बीम दिखाना ना। देख देख देख। वाओ, मोनोमर, अब तो तुम्हारी पुंगी बच के रहेगी। ये रोहित, बता बता, मैं कैसे लग रहा हूँ? एकदम मस्त दिख रहा हूँ बॉस।
अरे रोहित बेवकूफ, तो बीन बजाना बंद करना, खुद को डांस करते हुए नहीं रोक पा रहा हूँ। अबे दीदी तो, अरे बंद करना बेवकूफ, बंद कर। अब कैसे बताओ बॉस, ये बीन तो चिपक गई है, निकल ही नहीं रही है। तो परी परी, लगता है इतना सबक काफी है। रोहित के बच्चे, मैं तुझे कब से बोल रहा था बीम बंद कर बंद कर बंद कर, बंद क्यों नहीं की? मेरे नाचते नाचते हालत खराब हो गई, सब पे ना कहीं का। अरे मोंटू बॉस, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे आप खुद को डांस करने से रोक नहीं पा रहे थे, वैसे ही मैं खुद को बीम बजाने से रोक नहीं पा रहा था। हम जब भी मानो मेरे के घर पर, हमारी पुंगी हमेशा बजती है। वापिस पुंगी बजने से पहले यहाँ से भाग लेते। चल पर बॉस, ये एंटीक आइटम को छोड़, वापस पुंगी बजने वाली बॉस। आजा मैं, अरे संभल के मैं, अरे बाप रे। अरे मानव, नीचे क्या देख रहा है? चल इस ढक्कन को खोल। हाँ, मेर, ये ढक्कन तो बहुत ही टाइट है। अब इसे खोलने के लिए कोई आइडिया सोच। मानव, हर बार अकल ही इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, कभी कभी हमें अपना बल इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, चल हम दोनों मिलके इस ढक्कन को खोलने की कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है। ये ढक्कन खुल गया है। मानव, किसी ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, चल तू ऊपर जा, उसके बाद मैं आती हूँ। और थोड़ा सा। अरे हाथ दे। आजा मैं। मेर, ये कितना ऊंचा है? अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? एक काम करते हैं, हम चिराग से और फ्रूट्स मांगकर यहाँ पे भी सीढ़ियाँ बना देते हैं। हाँ? नहीं, वो देख, तो सो रहा है। अगर वो जाग गया तो वो हमें पकड़ लेगा। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें यहाँ से जंप करना होगा। हाँ? देख मानव, मुझे भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। चल जंप कर। नहीं, एक मिनट, मैं अकेले नहीं कूदूंगा, तू भी मेरे साथ कूद प्लीज। ठीक है। चल। ये मानो और मेहर कहाँ चले गए? भाग गए? ए बच्चों, रुक जाओ वहीं पे। अगर भागने की कोशिश की ना तो बहुत बुरा होगा। ये तो कितना ऊंचा है। बहुत ऊंचा है ना? हा? तो फिर गिर जाओगे तो बहुत चोट लगेगी तुम्हें।
बालवीर, मानव, बालवीर, 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 यहाँ देखो। देखो, भागने की कोशिश मत कर। मानो मेहर, वहीं रुक जाओ, मेरी बात मानो, रुक जाओ। मानव, कूद जाते हैं, मुझे पूरा यकीन है बालवीर हमें गिरने नहीं देगा। चल। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। मानो मेहर, बालवीर, बालवीर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बालवीर, रुक जाओ, बालवीर, रुक जाओ। देखो, मेरे पास वापस आ जाओ। बालवीर, ये चिरिस्तान है, पकड़े गए तो बादशाह तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रुक जाओ। मानो मेहर झुको। बालवीर, क्या तुम इस कालीन को और फास्ट नहीं उड़ा सकते? नहीं मानो, अगर मैं इसे और तेज उड़ाऊंगा तो हम तीनों गिर जाएंगे। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ बालवीर। ये क्या हो गया? बालवीर, ये जादू की कालीन में तो आग लग गई। बालवीर, कुछ करो। बालवीर, बचाओ प्लीज। आओ बुरी शक्तियों, आओ। महाविनाशिनी तुम्हें पुकार रही है। आकर इस अग्नि गोले में समाकर उसे इतना शक्तिशाली बनाओ, इतना शक्तिशाली कि वो परिलोक का सुरक्षा कवच जला के भस्म करते हैं। आओ बुरी शक्तियों, हर दिशा की बुरी शक्तियों। है लगता मुझे ये महाविनाशक घोड़ा तोड़ ही देगा परिलोक के सुरक्षा कवच को। फिर होगी महाविनाशिनी के हाथों परियों की पराजय। फिर बनेगी परियां महाविनाशिनी की दासियां। फिर होगा परिलोक पे बुराई का राज और बनूंगा मैं उस राज का प्रधान और करवाऊंगा फिर मैं परियों से अपनी सेवा। है
आने वाले अब बुराई के दिन यानी कि मेरे। फितूरी, तुम महाविनाशनी के कहने पर ये सब जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है। हमें छोड़ दो, वरना हम बादशाह से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हाँ, छोड़ दो हमें। कैसे शिकायत करोगे बालवीर तुम? अब तो तुम भी मेरी कैद में हो। अब तुम तीनों के सिवा यहाँ कोई नहीं जानता कि मैं तुम्हें यहाँ जिनिस्तान लेकर आया हूँ। अब तुम तीनों यहाँ रहोगे मेरे पास कैद में हमेशा के लिए। और हाँ बालवीर, एक बात और, अब तुम्हारी शक्तियां यहाँ काम नहीं करेगी क्योंकि ये जिनिस्तान है, समझे? फितूरी, फितूरी, देखो, छोड़ दो मुझे। हाँ? अरे मत डालो। कहीं बादशाह के सैनिक यहाँ आ गए और उन्हें अगर पता चल गया कि मैंने मानव और मेहर को यहाँ कैद करके रखा है तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ करना पड़ेगा। हाँ, मैं उनको जिन के भेष में यहाँ कैद करके रखूंगा। फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ इंसानों को कैद करके रखा है। प्लीज प्लीज जाने दो, प्लीज प्लीज हमें यहाँ से। ये किसने कपड़े पहना दिए? फितूरी अंकल, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज। प्लीज अंकल हमें निकालो यहाँ से, हमें जाने दो। हाँ। अब आराम से सो जाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ खाने और सोने के अलावा और कुछ नहीं करना है। और हाँ, अब से मैं ही तुम्हें खाना दिया करूंगा क्योंकि तुम दोनों बहुत चालाक हो, शैतान हो, फिर से भाग जाओगे। तुम आराम से सो जाओ, ठीक है? अब मुझे महाविनाशनी को बता देना चाहिए कि ये तीनों मेरे गुलाम बन चुके हैं। वो बहुत खुश हो जाएगी, मुझे बहुत शाबाशी देगी। कितना कड़वा खाना था, आइसक्रीम खाने के बाद भी वो कड़वा कड़वा सा लग रहा है। विस्तार परी, इस बार तो किसी को संदेह नहीं हुआ कि हम मानव और मेहर नहीं बल्कि परियां हैं। लेकिन बालवीर अगर जिनिस्तान से जल्दी नहीं लौट पाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें भी इसी बात की चिंता हो रही है भटकाती परी। हर 2 घंटे में हमें 15 मिनट के लिए परी रूप में वापस आना पड़ता है और इस 15 मिनट में हमें किसी ने भी देख लिया तो इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अरे मैं तो मानव मेहर और बल्लू के लिए भी आइसक्रीम लेके आया था। हाँ, उनको भी देता हूँ। मानव मेहर बल्लू, मानव मेहर बल्लू। परिया, मोटा भाई, मोटा भाई, परिया, बापूजी, परिया, मोटा भाई, परिया।
कहाँ है? कहाँ है? परी कहाँ है? हाँ, क्या हुआ? परियां ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੇ ਅਸੀਂ अरे भाई ओ, ये रात का ऐसा डांस क्यों कर रहा है? अरे ये ऐसे नहीं रुकेगा, म्यूजिक सिस्टम बंद कर। हाँ हाँ, म्यूजिक सिस्टम भी बंद करता हूँ। रुक, अरे अरे रॉकी भैया क्या हो रहा है आपको? आप बताइए क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? अरे वो परियों के कमरे में माना मैंने। क्या? मेरा पता है, माना मैन के कमरे में परियां हैं। क्या? विजदार परी, वो लोग ये कक्ष में कभी भी आ सकते हैं और हम लोग मानव और महर का रूप भी नहीं ले सकते। अभी भी 5 मिनट और बाकी है। क्या करें विजदार परी? अरे कब टूटेगा इनका ध्यान और कब बनेगा ये महाविनाशक गोला? महाविनाशनी है और कितनी देर इस महाविनाशक गोले को बनने में? होता नहीं मुझसे और इंतजार। पीछे जल्दी। 12 घंटे तौबा तौबा। 12 घंटे में ये महाविनाशक गोला तैयार हो जाएगा। फिर इसमें सारी बुरी शक्तियां समा जाएगी और ये इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि परिलोक इसके प्रहार से बच नहीं पाएगा। उसके बाद परिलोक और पृथ्वीलोक पर महाविनाशिनी का साम्राज्य होगा। महाविनाशिनी का। दिखा। हाँ, क्या है? ये देखिए, यहाँ पे है परियां, यहाँ पे है परियां। परियां? ये तुझे परियां लग रही है? अरे परियां यहीं पे तो थी, कहाँ गई? परियां? रॉकी चाचू, परियां सिर्फ परिलोक में होती है। और परिलोक में जाने के लिए तुझे सोना पड़ेगा। सोएगा तो सपना आएगा और सपनों के परिलोक में तुझे परी दिखेगी। हाँ? अभी चलते, चल आजा। नहीं मोटा भाई, मैंने सपने में नहीं, मैंने इस कमरे में परियां देखी थी। कहाँ चली गई परियां? रॉकी, बहुत हो चुका तेरा नाटक, अभी चलो बस। अरे मैं बस रॉकी, हो गया रॉकी, चल चलो रॉकी चलो। अरे भाई चल, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाल बाल बचे। रॉकी, परियां वगैरह कुछ होता नहीं है असलियत में, वो सब सपने में होता है। हाँ? सो जा, गुड नाइट। लेकिन बाबूजी, लेकिन मैंने तो कमरे में परियां देखी ही थी। मैं उन लोगों को पकड़ के रहूंगा। रॉकी, अभी तक सोया नहीं? चल चल कमरे में जा, सो जा, चल चल। परियों? गालपरी, आप यहाँ? हाँ, हमें रानी परी ने भेजना है आपसे पूछने के लिए कि आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना? किसी भी मदद की जरूरत हो तो हमें बताइए। समस्या तो बहुत है गालपरी। वो रॉकी ने हमें परी रूप में देख लिया था। तो फिर कुछ नहीं, हमने तो किसी तरह संभाल लिया, पर अब पता नहीं आगे क्या होगा। परियां? अभी बता दो सबको। हमें माफ कीजिएगा रॉकी, लेकिन आपको रोकना आवश्यक था। परियों, हमारे पास एक उपाय है। क्या?
हरकती परी, गाल परी, आप लोगों को पता है ना रॉकी को किस तरह उलझन में डालना है? हाँ। चलो। मोटे भाई, बाबूजी, भाभी, जल्दी आइए, बाबूजी, मोटा भाई, भाभी, अंदर परियां है, परियां कमरे में। तू फिर से शुरू हो गया? अरे मेरा विश्वास कीजिए, अंदर चलिए, अंदर 1 2 3 3 परियां, 3 परियां। हाँ। चलिए अब इतना कह रहे तो देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए बाबूजी, यहाँ पे है परियां, यहाँ पे। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। कहाँ है परियां? इसी कमरे में तो थी। कहाँ रॉकी भैया? अरे ये परियां कहाँ गई? बापूजी, ये रॉकी का दिमाग खराब हो गया है। पहले बोल रहा था यहाँ बेडरूम में परियां बातें कर रही हैं, अब शायद बोलेगा वो खिलौना हवा में उड़ रहा है। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। मोटे भाई, ये खिलौना तो सच में हवा में उड़ रहा है। कहाँ? रॉकी, खिलौना कहाँ हवा में उड़ रहा है? वो तो वहीं पर है। हाँ। स्मिता, मुझे लगता है इसका दिमाग तभी ठिकाने आएगा जब इसे तुम वो कड़वा करेले वाला काढ़ा पिलाओ। अभी लेकर आ। करेले वाला काढ़ा? नहीं, मुझे नहीं पीना। करेले वाला काढ़ा मुझे नहीं पीना। बच गया हूँ। परियों, अगर कोई और मदद की आवश्यकता पड़े तो हमें याद कीजिएगा। जी गाल परी, शुक्रिया। पता नहीं मैं कितनी देर से सो रहा था। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन इस चिराग में से मैं बाहर कैसे निकलूं? क्या करूं? कैसे निकलूं? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? मैं इस चिराग को तोड़ तो नहीं सकता, लेकिन उस ढक्कन में से बाहर जरूर निकल सकता हूं। लेकिन कैसे? मैं उतने ऊपर कैसे पहुंचूंगा? हाँ, अगर मैं इस चिराग को गिरा दूं तो ये ढक्कन यहाँ आ जाएगा। फिर इस ढक्कन को धक्का मार के मैं इसे खोलकर यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा। हाँ। चिराग पानी में कैसे आ गया? वो तो मुझे नहीं पता मानव, लेकिन हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। वो देख, हमारा चिराग एक पानी से भरे हुए बर्तन में गिर गया है और हम डूब रहे हैं। मैं अब तो हम डूब जाएंगे। हाँ। पानी! अब इस ढक्कन को खोल के मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगा।